हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, it gets split into its constituent colors after entering a prism. This is due to A. Each color has same velocity in the prism. B. Different refractive index for different wavelength of each color. C. Prism material have high density. And D. Scattering of light. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept. And here the key concept is dispersion of light. डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. तो जब हमारे पास कोई भी लाइट रे किसी प्रिज्म से पास होती है, तो जब ये प्रिज्म से पास होती है तो ये यहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. तो यहाँ पे ये आगे हमारे पास व्हाइट लाइट, एंड यहाँ से जब लाइट एमर्ज करती है तो इसमें यहाँ पे 7 कलर्स मौजूद होते हैं. तो यहाँ पे व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में स्प्लिट होने की जो प्रोसेस होती है या फिनोमिना होता है, इसी को हम यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हेन लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म. दिस इज ड्यू टू, इसका रीजन क्या होता है, जब हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है ये यहाँ पे किसी प्रिज्म में एंटर करती है लाइक दिस, और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको अगर हम यहाँ पे म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसमें कितनी बेंडिंग अकर हो रही है. दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. अगर हम किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के रेसिप्रोकल होता है, यानी जिसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम माना जाता है. और यहाँ पे जब लाइट किसी मीडियम से एंटर करते हुए उसकी वेलोसिटी जितनी कम होती है, वो उतना डेंसर मीडियम कंसिडर किया जाता है. नाउ यहाँ पे भी हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम रिलेशन देखेंगे वो वेवलेंथ के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो जैसे हम यहाँ पे वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देख रहे हैं, ऐसे ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल यहाँ पे देखने को मिलता है. यानी जहाँ पे हमारे पास जिस भी वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम है, और जहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी. नाउ यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, वी नो दैट जो व्हाइट लाइट होती है ये अपने आप में 7 कलर से मिलके बनी होती है. यानी इसमें 7 कलर्स होते हैं, VIB GYOR, और इसमें हर एक कलर दूसरे से अलग होता है क्योंकि हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है ये डिफरेंट होती है. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, और जो वॉयलेट कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे कम होती है. यानी हर एक कलर दूसरे से अलग इसलिए होता है क्योंकि हर एक की वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंट होती है. तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ समझे तो हमें ये भी पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, और दूसरा हमें ये भी पता है कि जो भी हमारे पास वेवलेंथ गिवन होती है वो यहाँ पे डिफरेंट होती है डिफरेंट कलर्स के लिए. तो यहाँ पे अगर हमने 7 कलर्स को अज्यूम किया है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स से मिलके बनी होती है, तो 7 कलर्स के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा किसी भी मीडियम का, या हम कह सकते हैं प्रिज्म का, वो डिफरेंट होगा. और अगर यहाँ पे हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो यहाँ पे जो लाइट बेंड करेगी या हर कोई कलर बेंड करेगा, बेंड करने की जो टेंडेंसी होगी ये डिफरेंट होगी. तो वी कैन से हियर जो रिफ्रैक्शन की टेंडेंसी होगी यहाँ पे हर एक कलर के लिए ये भी डिफरेंट होगी. नाउ जो भी हमने यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व करी हैं, अब हम उसको यहाँ पे एक साथ अंडरस्टैंड करते हैं. कि सपोज हमारे पास यहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, और जब ये व्हाइट लाइट एंटर करेगी इसका मतलब यहाँ पे 7 कलर्स एक साथ एक ही वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मूव कर रहे हैं. नव जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से होके पास होगी, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होगा क्योंकि जो लाइट है वो एयर से
प्रिज्म में एंटर कर रही है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और जैसे ही यहाँ पे दूसरे मीडियम में या हम कह सकते हैं प्रिज्म में एंटर करेगी, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ के जो 7 के 7 कलर्स हैं उसके लिए जो प्रिज्म का मटेरियल है वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, क्योंकि हर किसी की वेवलेंथ अलग है। तो वेवलेंथ अलग होने की वजह से यहाँ पे प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये भी यहाँ पे डिफरेंट होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो जो हमारे पास यहाँ पे लाइट एमर्ज करती है ये अलग अलग एंगल पे यहाँ पे एमर्ज होंगे। वो इसलिए होगा क्योंकि जो रिफ्रैक्शन अगर होता है वो डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। अगर यहाँ पे प्रिज्म ने हर किसी कलर के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो हर किसी की जो बेंडिंग होगी या रिफ्रैक्शन करने की टेंडेंसी होगी वो डिफरेंट होगी, और यही कारण होता है जब हमारे पास लाइट दूसरे एंड से बाहर निकलती है तो यहाँ पे हमें जो 7 कलर्स हैं ये अलग अलग एंगल पे हमें दिखाई देते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है जब ये 7 कलर्स यहाँ पे स्प्लिट होते हैं तो सबसे ऊपर हमें वॉयलेट कलर नजर आता है और सबसे नीचे हमें यहाँ पे रेड कलर नजर आता है। यानी यहाँ पे क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है जिसके करस्पॉन्डिंग जो म्यू की वैल्यू होगी ये कम होगी, और जो हमारे पास प्रिज्म है ये एज ए रेयर मीडियम यहाँ पे काम करेगा जिसकी वजह से जो बेंडिंग होगी या यहाँ पे ज़्यादा अकर होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हेन लाइट enters a prism, it gets split into its constituent colors after entering the prism. This is due to different refractive index for different wavelength of each color. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.